नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क और इस समय हूं सरगुजा के सूरजपुर ज़िले के शिवपुर गांव में। अब आप कहेंगे कि इतने सारे गांव हैं भैया छत्तीसगढ़ में, उसमें शिवपुर लेकर आए हो, क्या ख़ास है? तो ख़ास है, मुकम्मल ख़ास है। ख़ास ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे 3 शख्सियत ऐसी हों जिनमें से एक सर्वाधिक बार सांसद रहा हो, एक 3 बार का विधायक रहा हो और एक बार का विधायक रहा हो। ये तीनों के तीनों अलग अलग राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हों। एक गांव ही नहीं, उसी गांव के एक मोहल्ले में रहते हों। ये शिवपुर का किस्सा है, शिवपुर के सियासत का गजब का किस्सा। और हर किरदार की अपनी एक कहानी है जो दिलचस्प है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो जो 3 किरदार हैं, वो 3 किरदार हैं खेलसाय सिंह। सबसे पहले सबसे वरिष्ठ हैं, उम्र हावी है पर अभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। दूसरे हैं तुलेश्वर सिंह, जिनका देहावसान हो चुका है। और तीसरे हैं निरंजन सिंह, जो अभी हैं पर उम्र उन पर भी हावी है। ये तीनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। खेलसाय जी, तुलेश्वर जी चाचा भतीजे थे। निरंजन सिंह समधियाने के रिश्ते में आते हैं। तीनों ने में से खेलसाय जी को अगर छोड़ दें तो तुलेश्वर और निरंजन जी का जो रिश्ता है वो बीजेपी से भी रहा है। तो अब बारी बारी से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इन सब का प्रोफाइल क्या रहा है। खेलसाय जी की जो पूरी प्रोफाइल है वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी गजब की है। उस प्रोफाइल में समझ में आता है कि धीरे धीरे करके आदमी कैसे ऊपर उठता जाता है। उनकी राजनीति की शुरुआत हुई अध्यक्ष पद से, जनपद पंचायत रामानुजनगर के अध्यक्ष बने सन 1977 में। 1985 पहली बार विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते। उसके बाद वो चुनाव जीते 1990 का, उसके बाद 2013 का और उसके बाद 2018 का, यानी 4 बार विधायक रहे हैं वो। लेकिन 91 का जब समय आया तो बन गए सांसद। अब आप बोलेंगे कि ये 90 में तुम उनको विधायक बता रहा था, तो ऐसा इसलिए हुआ कि 1990 का विधानसभा जीत गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जब बारी आई तो फिर कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़े और 1991 में वो बने सांसद सरगुजा के। सांसद का जो क्रम था ये जारी रहा 1996 में भी और 1999 में भी, यानी खेलसाय जी 3 बार के सांसद और 4 बार के विधायक। खेलसाय जी की एक पहचान है, खेलसाय जी की पहचान है कि वो शांत, धैर्यवान, विनम्र और मितभाषी रहे हैं। कोई उनका विरोध करे ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती। अगर वो किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा नहीं करते। ये खेलसाय जी की सियासत की एक स्थायी पहचान रही है। एक और पहचान है पर वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। अब दूसरा नाम जानिए, तुलेश्वर सिंह। तुलेश्वर सिंह की राजनीति, याद रखिएगा कि खेलसाय और तुलेश्वर सगे चाचा भतीजा थे, यानी खेलसाय जी चाचा, तुलेश्वर जी भतीजा। दोनों की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर था। मैंने बताया ना कि खेलसाय जी बड़े शांत, धैर्यवान, मितभाषी, न बुरा करना है, भला न कर पाए कोई बात नहीं, बुरा नहीं करेंगे। तुलेश्वर बिल्कुल विपरीत थे। तुलेश्वर दबंग थे, अड़ियल थे और किसी से दबते नहीं थे, किसी से भी नहीं। उनकी सियासत जिस तरीके से चली वो भी बड़ी गजब की है। खेलसाय जी की सियासत में कांग्रेस के अलावा कुछ है ही नहीं। आप उनकी राजनीति का पूरा कैरियर देख लेंगे, अगर वो जनपद अध्यक्ष थे तो भी, विधायक थे तो भी, सांसद थे तो भी, कांग्रेस के अलावा सोचा ही नहीं उन्होंने कुछ। तुलेश्वर यानी उनके सगे भतीजे अविभाजित सरगुजा में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। कब? 84-85 के दौर में। 85 में तुलेश्वर सिंह पहली बार विधायक बने बीजेपी की टिकट पे। एक नाम बस और याद आता है उस दौर में जो बीजेपी की टिकट पे विधायक बने थे, वो थे बैकुंठपुर से द्वारिका गुप्ता। सियासत के किस्सों में वो कैसे विधायक बने उसका भी कभी सियासत के किस्से हम उस पर बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि द्वारिका गुप्ता के उस कांग्रेस के गढ़ में जीतने के पीछे के क्या किस्से हैं, क्या किस्सेबाजी है। बहरहाल तुलेश्वर जीते, तुलेश्वर विधायक बने 85 में पहली बार और उसके बाद 1990 यानी 5 साल बाद उनको टिकट नहीं दी गई।
टिकट क्यों नहीं मिली तुलेश्वर को? अड़ियल थे, भिड़ जाने वाले थे, किसी से नहीं दबते थे, दबंग थे, फिर टिकट बीजेपी ने क्यों नहीं दी? आखिरकार बीजेपी एक स्थायी, उसको उस समय बीजेपी को कहा जाता था स्थायी विपक्ष, अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है, क्योंकि जीतते बड़ी मुश्किलों से थे, और जीत जब मुश्किलों से हो तो संख्या बल तो कभी इतना आता ही नहीं था कि सरकार बन जाएगी, लेकिन तब भी तुलेश्वर को टिकट नहीं मिली। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि 85 से 90 के बीच में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधायकों की मौजूदगी जरूरी होती है। बीजेपी ने व्हिप जारी किया, सारे विधायकों को होना था। तुलेश्वर किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए, और नहीं पहुंचे तो ये एक नाराजगी थी संगठन की कि वो नहीं पहुंचे। तुलेश्वर के पास इसके अपने कारण थे कि वो क्यों नहीं पहुंचे, मगर बीजेपी ने उनका टिकट काटा। टिकट काटने के बाद जब 90 का चुनाव लड़े नहीं, फिर आया 91 कब? जब वे, उनके चाचा यानी खेल साय जी कांग्रेस से लोकसभा के सांसद हो गए, तो 91 में तुलेश्वर सिंह ने कांग्रेस प्रवेश कर लिया, उनको कांग्रेस में लाया गया। कांग्रेस में लाने के बाद 91 का उन्होंने चुनाव लड़ा उन्होंने निरंजन सिंह जी से, जो बीजेपी से लड़ रहे थे, और करीब 3000 मतों से हारे तुलेश्वर। मगर उसके बाद 1993 का चुनाव, 1993 में क्यों चुनाव हुआ? क्योंकि 91 से 93 के बीच में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा। उसके बाद जो कानून व्यवस्था की स्थितियां बनी या जो कुछ हुआ, उसके बाद जो बीजेपी के शासित राज्य थे वहाँ पे सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। तो सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी और बर्खास्त हो गई। तो जब बर्खास्त हो गई तो 93 में फिर से चुनाव हुआ। 93 में चुनाव हुआ, तुलेश्वर जीत गए। 98 में चुनाव हुआ, तुलेश्वर जीत गए। लेकिन जब 2003 का चुनाव हुआ तो तुलेश्वर सिंह हार गए। किन से? रेणुका सिंह से। रेणुका सिंह का छत्तीसगढ़ बन चुका था 2003 में, 2000 में बना था, और उसके बाद 2003 में पहला चुनाव हुआ था। तो वहाँ से राजनीति में एंट्री हुई थी रेणुका सिंह की, पहली बार विधायक बनी रेणुका सिंह। तुलेश्वर के राजनीति के बारे में अगर मैं ये चर्चा ना करूं तो बात अधूरी हो जाएगी। तुलेश्वर अड़ियल थे, जिद्दी थे, पर मिलनसार भी गजब थे। अपने क्षेत्र के लोगों से उनका जीवंत सतत संपर्क था। दरअसल जो प्रेमनगर इलाका है ये ग्रामीण इलाका है, थोड़े बहुत कुछ कस्बाई इलाके हों तो हों, बाकी अधिकांश ग्रामीण इलाका है। और यहाँ साप्ताहिक बाजार जो होते हैं वो साप्ताहिक बाजार मेल मुलाकात का, परिचय का सबसे बड़ा साधन होता है। तो साप्ताहिक बाजार का क्रम कुछ ऐसा है कि प्रेमनगर विधानसभा समग्र रूप से 7 बड़े बाजारों में विभाजित थी उस समय, और इन साप्ताहिक बाजारों में मुलाकात खूब होती थी। इन्हीं पे जनसंपर्क करते हुए तुलेश्वर अपने वोटर्स से मिलते थे, उनकी समस्याओं का वहीं समाधान, आवेदन देना, ये जो भी चीज़ें वो करते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ बना तो वो बने अजीत जोगी मंत्रिमंडल में मंत्री बने तुलेश्वर। लोगों से संपर्क उनका कम हो गया, और उसी बीच हुआ ताराकांड। ताराकांड क्या था? प्रेमनगर एक जगह है, प्रेमनगर यूँ विधानसभा है, पर वहाँ पे 2 प्रमुख जगह है। एक को कहते हैं रामानुजनगर, जिसे श्रीनगर कहा जाता है, और दूसरी जगह थी प्रेमनगर। तो वहाँ प्रेमनगर में तहसील बनाने की मांग थी। अजीत जोगी जी का दौरा हुआ तो रामानुजनगर तहसील बनी, मगर प्रेमनगर को तहसील बनाने की मांग थी। जोगी जी ने उस घोषणा को नहीं किया, ये कहा कि बाद में करेंगे, और इससे प्रेमनगर के जो बाशिंदे थे उनमें नाराज़गी फैल गई और उन्होंने चक्का जाम किया तो पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज में कई लोगों को चोटें आईं, और आरोप लगा तुलेश्वर पे कि मंत्री के होने की वजह से, मंत्री पद में अंधे हो चुके हैं, उसके ग्लैमर में कुछ नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने लाठी चलवाई। ये एक कारण बहुत बड़ा कि तारा कांड बना, और तारा कांड की वजह से लोगों में नाराज़गी बढ़ी। ये भी है कि लोगों से उनका सतत संपर्क कम हो रहा था, उतना प्रत्यक्ष नहीं मिल रहे थे। इसी सियासत के क्रम में एक चीज़ और जान लीजिए कि तुलेश्वर जिद्दी कैसे थे। एक बार तुलेश्वर सिंह रायपुर से आ रहे थे, सड़क खराब दिखी, वो वहीं सड़क पे चक्का जाम करके बैठ गए। उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सड़क बनेगी नहीं। उनको लाख कोशिश हुई मनाने की कि भाई उठिए चलिए, लेकिन वो माने नहीं। अंततः अजीत जोगी को फ़ोन करना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई सरकार
आपकी है, हमारी है, अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्री भला धरने पर और इस तरीके से चक्का जाम पर नहीं बैठता है। सड़क बन जाएगी, एज ए सीएम मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। और तब तुलेश्वर उठे। उस सड़क का किस्सा ये भी है कि कुछ लोगों ने मंत्री को शिकायत की कि आप इतने बड़े मंत्री हैं, इतना प्रभार है आपके पास, और आपसे सड़क नहीं बन रही। तो वो तुलेश्वर की हनक और तुलेश्वर की जिद का हिसाब किताब है। एक और गांव है, मैं एग्जैक्टली उस गांव का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। प्रचार के समय, लोगों से मुलाकात के समय, चुनाव समय नहीं आया था। तुलेश्वर उस गांव पहुंचे तो गांव वालों ने कहा बिजली नहीं है हमारे यहाँ। तुलेश्वर के मुंह से बेसाख्ता निकला कि जब तक बिजली का खंभा नहीं गड़ेगा, जब तक बिजली नहीं आएगी, वोट मांगने नहीं आऊंगा। 2003 का वो चुनाव जिसको तुलेश्वर हार गए, लोग अभी भी याद करते हैं कि वो उस गांव में वोट मांगने नहीं गए थे। अब एक आखिरी बात जो बहुत अहम है, जिसको लेके कई सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब, उस सवाल का स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलता है। वही चुनाव जिसमें तुलेश्वर रेणुका सिंह से हारे। दिसंबर में काउंटिंग हुई थी चुनाव के बाद। जिस दिन काउंटिंग थी, अब एग्जैक्ट तारीख तो हम याद नहीं कर पा रहे हैं, मगर जिस दिन काउंटिंग थी, मतगणना थी 2003 के चुनाव की, उस दिन के अखबारों में एक आभार छपा। आभार छपवाने वाले का नाम था तुलेश्वर सिंह। उन्होंने कहा कि उस आभार में कि जन जन को मैं आभार जताता हूँ, मुझ पे आप लोगों ने विश्वास जितलाया है और मैं चुनाव जीत गया हूँ। उन्होंने जो फिगर उसमें लिखा था, आंकड़े भी लिखे थे, 17,000 के आसपास कुछ। चुनाव के नतीजे आए शाम तक। तुलेश्वर 16,300 मतों के आसपास से चुनाव हार गए थे और कुछ इसी के आसपास का उनका वो फिगर था जो उस आभार में, हर अखबार के आभार विज्ञापन में छपा हुआ था। ये बात किसी के समझ नहीं आई कि इतना नज़दीकी कैसे चले गए तुलेश्वर। लोग दावा करते हैं चुनाव के बाद कि हाँ हम जीत जाएंगे, मतगणना के दौरान या मतगणना के पहले कहते हैं कि हम जीतेंगे, जनता का समर्थन है, पर एक आंकड़ा बता दिया जाए और आंकड़ा इतना करीबी जाए। एक पत्रकार के रूप में तुलेश्वर जी से मेरी जब भी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बार बार इस सवाल को किया था कि ठीक है, आभार तो सब जताते हैं, आपने भी जताया, मगर वो फिगर कहाँ से लाया था और इतना नज़दीकी फिगर कैसे आया? इसका जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया, लेकिन हाँ, जवाब में मुस्कुराते जरूर रहे और एक बात हमेशा बोलते थे, धोखा हो गया। पर वो धोखा कैसा क्या, उसका कभी उन्होंने विस्तार नहीं दिया। करिश्माई व्यक्तित्व का तुलेश्वर एक और चीज़ के लिए जान लीजिए, तुलेश्वर की अदावत, बल्कि खुली अदावत उस खेमे से रही जिसे अविभाजित सरगुजा में कांग्रेस का प्रतिनिधि माना जाता है, तब भी और अब भी, सरगुजा पैलेस। खेलसाय जी की राजनीति सियासत कांग्रेस की रही और जो राजनीतिक नर्सरी थी उनकी, जहाँ पे पल्लवित हुए, पुष्पित हुए, खूब आगे बढ़े, वो नर्सरी जानते हैं क्या थी? वो थी सरगुजा पैलेस। यानी चाचा सरगुजा पैलेस के निष्ठावान, सरगुजा पैलेस के स्नेही और भतीजे जी की पंगेबाजी पैलेस से ही। तुलेश्वर जी इस कदर अड़ियल, इस कदर दमंग थे कि अपनी इस नाराज़गी को, अपनी सदावत को कभी छुपाते नहीं थे। तुलेश्वर सिंह जी से कभी पूछा जाता था कि भाई आपको आखिर हो क्या जाता है, क्यों भिड़ जाते हैं आप? तो तुलेश्वर ये कहा करते थे कि मेरा सरगुजा पैलेस से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए, जिस जनता के लिए मैं काम करता हूँ, उत्तरदायी हूँ, उन्हें परेशान करने वाले जो लोग हैं, उन्हें सरगुजा पैलेस का समर्थन है। सरगुजा पैलेस की ओर की अगर बात करेंगे तो सरगुजा पैलेस का मतलब है उसका प्रतिनिधि चेहरा। वो प्रतिनिधि चेहरा कौन? वो है टी एस सिंहदेव। टी एस सिंहदेव की राजनीति में विनम्रता, सौम्यता, शिष्टता एक मानक है। तुलेश्वर इसके भी प्रशंसक थे और मगर ये भी है कि ये चीज़ें स्थापित रहीं कि तुलेश्वर की भिड़ंत होती है और तुलेश्वर अपने भिड़ंत के पीछे कारण यही बताते थे। ये भी एक अच्छी राजनीति है शायद कि खुले विरोध और खुले बगावती तेवरों के बावजूद कभी भी तुलेश्वर राजनीति ही न कर पाएँ, ऐसी कोई नृशंसता सरगुजा पैलेस ने कभी नहीं की, ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। एक बार खेलसाय सिंह जी से अनौपचारिक चर्चा हो रही थी, कुछ पत्रकार थे, उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आप पैलेस के साथ, आपका भतीजा पैलेस के खिलाफ। खेलसाय जी मुस्कुराए, जैसा कि मैंने कहा कि मितभाषी थे। उन्होंने कहा कि समझाता हूँ बोला समझे नहीं, यानी कि समझाता हूँ पर वो समझता नहीं। तुलेश्वर 2003 का जब चुनाव हारे ना, उसके बाद वो
डिरेल से हुए। उनकी राजनीतिक संघर्ष जो है, लड़ाई जो है पार्टी से ही चली। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, सपा ज्वाइन किया। सपा ज्वाइन करने के कारण ही 2008 का चुनाव कांग्रेस हार गई ये माना जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़के तुलेश्वर सिंह ने 10,000 वोट हासिल किए थे। वो टिकट चाहते थे पर टिकट मिली नहीं, और उसके कुछ दिनों के बाद हैवी शुगर और हार्ट अटैक की वजह से उनका देहावसान हो गया। किस्सा मैं गांव का सुना रहा था, गांव के संयोग की बात बता रहा था, मगर घूम के ये बात सियासत के किस्से में चली गई है। ये भी तो गजब है कि किसी गांव में सियासत का ऐसा किस्सा छुपा हुआ है। आपको बताना जरूरी था ये किस्सा, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।